जून 1951 न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर रात के करीब 11 बजे एक तेज रोशनी चमकती है और अचानक से एक आदमी विजिबल होता है। वहाँ मौजूद सभी लोग उस शख्स को बड़ी ही हैरानी से देखने लगते हैं। लोगों को लगता है कि अचानक बीच सड़क पर ये शख्स कैसे आया जिसने इतने पुराने फैशन के कपड़े पहन रखे हैं। वहीं वो शख्स उतनी ही हैरानी से अपनी आसपास की चमकती लाइट्स, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स और गाड़ियों को देख रहा था जैसे उसने कभी इन सब चीजों को देखा ही ना हो। इसी घबराहट में वो सड़क से दूर भागने लगा और उसकी टक्कर एक टैक्सी से हो गई जिससे उसे गंभीर चोट आई और जब तक एम्बुलेंस या पुलिस आती उसकी डेथ हो गई। इन्वेस्टिगेटर्स ने उस शख्स की पहचान के लिए जब उसकी चेकिंग की तो उसके पास से कुछ हैरान कर देने वाली चीजें मिली, जैसे 5 सेंट्स की एक बियर टोकन, घोड़ा गाड़ी सफाई करवाने का बिल जिसपे एड्रेस भी मेंशन था। लेकिन हैरानी की बात थी कि 1951 में किसी भी एड्रेस बुक में ये एड्रेस दर्ज नहीं था। साथ ही उसके पास से $70 भी मिले जो ओल्ड मॉडल के नोट थे और रुडोल्फ फेंज नाम का एक बिजनेस कार्ड मिला जिस पर एड्रेस 5th एवेन्यू न्यूयॉर्क मेंशन था। उस शख्स के पास से एक लेटर भी मिला जिस पर 1876 की स्टैंप भी थी। इन सब चीजों में एक बात कॉमन थी कि ये सभी चीजें जैसे 1876 का लेटर और ओल्ड मॉडल के नोट्स ये इतने पुराने होने के बावजूद इनकी कंडीशन बिल्कुल नए जैसी थी। इस केस को NYPD के कैप्टन ह्यूबर्ट वी रिम जो कि मिसिंग पर्सन डिपार्टमेंट के ऑफिसर थे उन्हें दिया गया। उन्होंने देखा कि इस घटना के 3-4 दिन बाद भी किसी भी पुलिस स्टेशन में रुडोल्फ फेंज नाम के व्यक्ति का कोई भी मिसिंग रिपोर्ट नहीं दर्ज हुआ है। कैप्टन ह्यूबर्ट ने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले रुडोल्फ फेंज के बिजनेस कार्ड पर दिए गए एड्रेस 5th एवेन्यू पर पहुंचे जहां उन्हें एक कमर्शियल ऑफिस मिला। लेकिन वहां के लोग रुडोल्फ फेंज नाम के किसी भी व्यक्ति को नहीं जानते थे। रुडोल्फ फेंज के बारे में पता लगाने की कई नाकाम कोशिशें की गई मगर कोई भी सुराग नहीं मिला। इस केस के काफी दिनों बाद कैप्टन ह्यूबर्ट ने न्यूयॉर्क के कई पुराने एड्रेस बुक में रुडोल्फ फेंज नाम के व्यक्ति को ढूंढना शुरू किया और अचानक उन्हें 1939 की एक एड्रेस बुक में रुडोल्फ फेंज जूनियर का नाम और एड्रेस मिला। जब कैप्टन ह्यूबर्ट उस एड्रेस पर पहुंचे तो पता चला कि अब उस एड्रेस पर कोई और रहता है जिसने काफी पहले ही रुडोल्फ फेंज जूनियर से ये प्रॉपर्टी खरीद ली थी। लेकिन कैप्टन ह्यूबर्ट को रुडोल्फ फेंज जूनियर का बैंक अकाउंट नंबर मिल गया था। बैंक से पता चला कि रुडोल्फ फेंज जूनियर की मृत्यु 5 साल पहले ही हो गई है लेकिन उनकी पत्नी अभी भी जिंदा है और फ्लोरिडा में कहीं रहती हैं। जब कैप्टन ह्यूबर्ट उस एड्रेस पर पहुंचे और रुडोल्फ फेंज जूनियर की पत्नी से मिले तो रुडोल्फ फेंज जूनियर की पत्नी ने कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर सभी हैरान हो गए। उनका कहना था कि रुडोल्फ फेंज जूनियर के पिता थे जो कि 1876 में लापता हो गए थे। असल में वो टहलने गए थे और वापस लौटकर कभी नहीं आए। ये सब जानने के बाद कैप्टन ह्यूबर्ट को यकीन नहीं हुआ और उन्होंने 1876 की सभी मिसिंग रिपोर्ट्स को चेक करना शुरू किया और उन्हें रुडोल्फ फेंज नाम के एक व्यक्ति का मिसिंग रिपोर्ट मिला। इस रिपोर्ट में लापता व्यक्ति के हुलिये का जो स्टेटमेंट दिया गया था वो 1951 के रुडोल्फ फेंज के हुलिये से हूबहू मैच कर रहा था। ये सब जानने के बाद कैप्टन ह्यूबर्ट और उनके साथियों को ये तो यकीन हो गया था कि ये व्यक्ति 1876 में लापता हुआ रुडोल्फ फेंज ही है। लेकिन सब इस बात से हैरान थे कि 1876 में गायब हुआ व्यक्ति 1951 में कैसे आया। ये एक ऐसा रहस्य बन चुका था जिसे आज तक सुलझाया नहीं जा सका है। इस घटना को सबसे पहले 1951 में लेखक जैक फिनी द्वारा अपने नॉवेल आई एम स्केयर्ड में प्रकाशित किया गया और ये घटना लोगों के बीच तेजी से वायरल हो गई। कई लोगों का मानना है कि ये घटना टाइम ट्रेवल या टाइम स्लिप से जुड़ी हुई है। असल में टाइम स्लिप उस घटना को कहते हैं जिसमें कोई व्यक्ति अचानक से टाइम ट्रेवल करता है, यानी कि समय में आगे या पीछे चला जाता है और उसे पता भी नहीं होता कि उसने टाइम ट्रेवल किया है। और ऐसा ही कुछ हुआ था रुडोल्फ फेंज के साथ। उन्होंने अचानक से समय यात्रा की थी। वहीं कई लोगों का मानना है कि ये घटना सिर्फ एक मिथ है जिसे सिर्फ मनोरंजन के लिए लोगों तक पहुंचाया गया है। दोस्तों, इस घटना पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।